2026 में आप सभी का स्वागत है और आज का ये वीडियो आप लोगों को ये बताने के लिए कि फेसबुक पे अभी चल क्या रहा है। अर्निंग इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, व्यू इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग क्या गलती कर रहे हो और क्या आप लोगों को नहीं करना है। तो वीडियो पे काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बात किया जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों अभी यहाँ पे एक स्टेट में निकाल के रखा हूँ। यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2026 का डेटा ले रहा हूँ। 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी जो कि आज का डेट मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये डेटा के अनुसार अगर अर्निंग का बात करूँ तो अर्निंग थोड़ा डाउन है। यानी कि जनवरी मंथ पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था 1 जनवरी को, जहाँ पे हमने देखा था कि अर्निंग 1 जनवरी को बिल्कुल बढ़ गया था, डॉलर ज्यादा देना शुरू किया था, वो अब फिर से एक स्टेबल इनकम पे आ रहा है। यानी कि जो बढ़ा था वो फिर घट गया। और अगर यहाँ पे स्टेट देखोगे तो जनवरी फर्स्ट में भी उतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा स्टेट, मगर किसी किसी पेज के केस पे अर्निंग 1 जनवरी को बहुत ज्यादा हुआ, मगर उसके बाद धीमा पड़ा है, धीमा चला और फिर हमने देखा 7 तारीख के बाद 7 तारीख के बाद 8-9 को बहुत ज्यादा अर्निंग बढ़ गया। अब यहाँ पे ये स्टेट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक एक पेज का यूनिक रिफ्लेक्शन होता है काम के ऊपर, मगर यहाँ पे आप लोगों को समझना है इन चीजों को। और उसके बाद हमने देखा 11 तारीख तक अच्छा था अर्निंग, उसके बाद बहुत घट गया, मगर कुछ पेज के केसों पे 13 तारीख का जो कंटेंट है वो वायरल चला गया, 12 और 13 के बीच में जो कंटेंट था। और अब फिलहाल अर्निंग थोड़ा ड्रॉप मारा है, यहाँ पे भी देख सकते हो अर्निंग ड्रॉप मारा है। और ये कोई अलग नहीं है, ये हमेशा ड्रॉप मार, जैसे ही इनवॉइस जनरेट हो जाता है उसके बाद के टाइम से पेमेंट आपका पेड होने तक अर्निंग फेसबुक दबा के रखता है। और जैसे ही 21 तारीख खत्म होता है, पेमेंट पेड हो जाता है, उसके बाद लास्ट में जाके अर्निंग बढ़ा। तो ये नया नहीं है, ये हमने पहले भी देखा। फर्स्ट वीक में अच्छा अर्निंग देता है, तो फर्स्ट वीक पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर, लास्ट वीक पे अर्निंग बढ़ जाता है। तो लास्ट वीक में भी आपको नॉर्मल से ज्यादा पोस्ट करना है वीडियो, और वहां पे आपका बेस्ट कंटेंट आना। बीच का जो टाइमिंग है वहां पे आप थोड़ा सा नपी तुली चल सकते हो, यानी कि 1 कंटेंट इन ए डे, 2 कंटेंट इन ए डे, जो भी आपका कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रख। अब बात करूंगा कि जनवरी मंथ पे आपने जो 1 जनवरी को दावा किया था अर्निंग पूरा बढ़ गया, वो तो दिख नहीं रहा है। तो 1 जनवरी को जरूर जिसने भी वीडियो डाला था, मोस्ट ऑफ द पीपल का वीडियो वायरल हुआ, यानी कि फेसबुक ने पुश किया था, रिकमेंडेशन पे भेजा था, इसी वजह से वो वीडियो वायरल भी हुआ और नॉर्मल से ज्यादा अर्निंग उस वीडियो पे मिला। अगर ये हर कोई क्रिएटर के केस पे नहीं होगा। अब मैं जब कोई भी चीज मेरे मुंह से निकालता हूं तो आप लोग हर कोई समझते हो मेरा क्यों नहीं हुआ। अरे डुप्लीकेट कंटेंट डालने वाले का अर्निंग नहीं बढ़े, फैक्ट के कंटेंट डालने वाले का अर्निंग नहीं बढ़े, क्योंकि फैक्ट पेजों का, मोटिवेशनल पेजों का, जो के कंटेंट को लेके तोड़ मोड़ के जोड़ के वॉइस ओवर के साथ वीडियो बनाते हैं, उनका अर्निंग फेसबुक ने डाउन कर दिया है। और ये हुआ है जब से फेसबुक ने एआई का इंटीग्रेट किया है अपने प्लेटफॉर्म। जब से एआई घुसा है तब से फैक्ट चैनल, फिर आप मान लो मोटिवेशनल चैनल, इन शॉर्ट कहूं तो जहां पे फेस वैल्यू नहीं है और फेस वैल्यू के साथ कैमरा शूट वीडियो नहीं है, जिनका खुद जाके कैमरा से शूट नहीं करते, वो भले साफ नजर आए या ना नजर आए। ऐसा नहीं कि फेस वैल्यू का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि फेस दिखा के वीडियो, अगर आप आपके मोबाइल के या आपके कैमरा से शूट किए हुए वीडियो को भी दर्शाते हो तब भी आपका अर्निंग ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो हम लोग यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं वॉइस ओवर के साथ। वो वाले आपके कितने भी मिलियन पे जाए, फेसबुक अर्निंग दबा के रखा है, तो उनको तो नहीं दिखेगा 1 जनवरी को अर्निंग बढ़ा है। मगर जो बंदे अपने कैमरा से वीडियो शूट करते हैं, ओरिजिनल फेस वैल्यू दिखा के, या फिर फेस भले ना दिखाए मगर अपने कैमरा से शूट करते हैं, उनका अर्निंग जरूर बढ़ा, और वो लोग मेरे बात से रिलेट कर पाएगा। तो ये मैं इसलिए बताया ताकि हर कोई ऐसा ना सोचे अरे तू बोल रहा है अर्निंग बढ़ गया, मगर अर्निंग तो रियलिटी में बढ़ा है, वो मैं दिखाऊंगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि जनवरी मंथ पे हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है 2026 के स्टार्टिंग से ही फेसबुक अपना अर्निंग बढ़ा देगा, वैसा हुआ नहीं। सच में कहूँ तो अभी भी वही 2025 वाला अर्निंग रेशियो ही चल रहा। ये तो था एक पेज का जो मैंने डेटा दिखाया। अब एक दूसरा पेज का भी डेटा दिखा, ये भी मैं फर्स्ट से लेके 14 का डेटा सिलेक्ट किया। अब फर्स्ट में देखा तो यहाँ पे देखो फिर भी
1 जनवरी पे अर्निंग फिर भी थोड़ा ज्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ, फिर और कम हुआ, और यहाँ पे 11 तारीख को अर्निंग बढ़ गया। तो हम अगर कहते हैं कि फर्स्ट वीक को बढ़ता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वीक को क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज के केस पे फर्स्ट वीक को इतना ज्यादा अच्छा नहीं अर्निंग हुआ, इसलिए क्योंकि इस पेज के ओनर ने अभी तक कोई कंटेंट नहीं डाला था अंटिल 11 जनवरी। फर्स्ट वीडियो डाला इस पेज पे इस महीने में 11 जनवरी को, इसलिए जो प्रीवियस अर्निंग आ रहा था वो आ रहा था पुराने वीडियो जो डाल के रखे थे उनसे। और जब 11 तारीख को नया वीडियो डाला, आप देख सकते हो छलांग लगा। अब यहाँ पे बहुत चीजें कंडीशन अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट को अर्निंग बढ़ा के रखा तो आपके पेज का भी अर्निंग बढ़ जाएगा, फर्स्ट वीक में बढ़ा के रखा तो फर्स्ट वीक आपका भी बढ़ जाएगा, या फिर बीच में आके 9 तारीख को छलांग लगाया तो आपका भी लगा दे। वहां पे काफी सारे फैक्टर डिपेंड करेगा। फर्स्ट तारीख को आपने वीडियो डाला कि नहीं डाला, आपने जो वीडियो डाला वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग था कि नहीं, आपका बेस्ट ऑफ द वर्क था कि नहीं, आपने जो वीडियो डाला वो रिलेटेबल था कि नहीं, शेयरेबल था कि नहीं। अगर फेसबुक जब रिकमेंडेशन बढ़ा देता है उस टाइम पे जब आप कंटेंट डालते हो और वो कंटेंट अगर एंगेजेबल होता है, शेयरेबल होता है, तो ही आपका वीडियो वायरल होगा, तो ही आपका वीडियो नॉर्मल से ज्यादा पैसा बना के देगा, जो कि इस पेज के केस पे नहीं हुआ है। आप देखो 9 तारीख को नहीं वायरल हुआ, 8 तारीख को नहीं वायरल हुआ, क्योंकि पेज पे कंटेंट नहीं डाला। इस टाइम पे कैपेबल था, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसने पुश दिया, मगर उस टाइम पे क्योंकि इस पेज के क्रिएटर ने कंटेंट नहीं डाला इसलिए नहीं बढ़ा। तो ये चीजें, ये कंडीशन आपको एज ए क्रिएटर समझना पड़ेगा। सिर्फ डेली बेसिस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन ये कर लो मिलेगा, वो कर लो मिलेगा, वैसा वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने पे आपका अर्निंग नहीं बढ़े, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टिल ना इनवाइट ओनली प्रोग्राम अभी तक फेसबुक ने कोई भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया कि ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने पे आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल जाए। अब देखो यहाँ पे भरा है, क्यों भरा है? 11 तारीख को फेसबुक ने तो पुश नहीं दिया एल्गोरिदम एज पर माय नॉलेज, मगर यहाँ पे क्यों भरा है? यहाँ पे इसलिए भरा है क्योंकि ये जो क्रिएटर है ये बहुत ही फेस वैल्यू वाला क्रिएटर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लोग इसका ट्रस्टेड ऑडियंस बना के रखा है। जब भी कंटेंट डालता है, जब भी इसका शॉर्ट मूवी लगता है, तो लोग उस कंटेंट पे कूद पड़ता है, क्योंकि लोग उनसे प्यार करता है। ऐसा ऑडियंस अगर आप बनाओगे तो आप पूरे महीने में कब भी कंटेंट डालोगे, फेसबुक अगर रिकमेंडेशन दबा के भी रखेगा, फेसबुक अगर अर्निंग दबा के भी रखेगा, उस सारे ऑब्स्ट्रकल के बावजूद भी आप एक हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, जो कि इस पेज के क्रिएटर भी कैपेबल है। मगर ये पेज का जो ओनर है वो फ्रीक्वेंट कंटेंट नहीं लाता है, इसीलिए इनका अर्निंग बढ़ नहीं रहा है। अगर फास्ट पे कंटेंट डाला होता, 7, 8, 9 को डाला होता, तो एक पेज का अर्निंग बहुत ज्यादा होता। ये चीजें आपको भी समझना पड़ेगा। अब मैं और एक पेज का दिखाऊंगा डेटा। सारे पेज इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सारे मेरे मैनेज पेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, आप सिस्टम को समझ पाओ और 2026 पे अच्छे से फेसबुक से रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। अब देखो इस पेज के केस पे फर्स्ट से देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बढ़ने का पीछे का रीजन क्या है? मेन कारण है इन्होंने फर्स्ट पे एंगेजेबल वीडियो डाला था, तो इनका अर्निंग इसलिए बढ़ गया। और मैंने जैसे बोला वैसे देखो यहाँ पे आया 7 को उतना अर्निंग नहीं, 9 को जाके रिफ्लेक्ट हुआ। जो मैं बोल रहा हूँ 8-9 तारीख को फेसबुक ने अर्निंग बढ़ा दिया, तो वो रिफ्लेक्ट हुआ। या उस लेवल पे नहीं हुआ, शायद इन्होंने जो कंटेंट डाला वो कंटेंट जो फर्स्ट और सेकंड पे डाला था ऐसा एंगेजिंग नहीं था। वैसा एंगेजिंग होता तो उनको मिलता, मगर वैसा एंगेजिंग नहीं बनाया होगा, इसलिए उतना पुश नहीं मिला जो फर्स्ट सेकंड पे हुआ। तो फर्स्ट वीक पे आप देख सकते हो पूरा फेसबुक का रिकमेंडेशन था, तभी तो ये ग्राफ आप देख सकते हो। हमको कभी कभी लगता है हम जब अच्छे कंटेंट बनाते हैं तो ही फेसबुक पुश करता है, वैसा नहीं। इस टाइम पीरियड पे अगर आप खराब कंटेंट भी डालोगे, जो कि खराब इन द सेंस आपको फील होता है कि ये कंटेंट उतना चलने वाला कंटेंट नहीं बनाया, उतना दम नहीं है कंटेंट में, मगर फिर भी इस टाइम पीरियड पे डालने पे वो कंटेंट चल जाता है। और बाकी केस पे ये भी देखा गया है, यहाँ पे जो कंटेंट डाला है वो कंटेंट अगर यहाँ पे ना डाल के वो 6-7 तारीख को डाला जाता तो उतना नहीं चलता, क्योंकि फेसबुक उस दिन उतना रिकमेंडेशन नहीं दे रहा था। अब इस चीज को हम समझे कैसे, इसको पकड़े कैसे, ये भी एक बात आती। इस चीज को ना तो हम समझ सकते हैं ना तो पकड़ सकते। सिर्फ एक्सपीरियंस से हम ये बोल सकते हैं कि फेसबुक हमेशा देखा गया है फर्स्ट वीक को बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन छोड़ के रखता है, वहां पे अर्निंग करने का मौका रहता है, और बीच में कहीं एक जगह पे थोड़ा 1 दिन या 2 दिन के लिए अर्निंग छोड़ता है, फिर दबा देता है, फिर ये दबाना चालू रहता है, और फिर 21 तारीख के बाद जाके फिर बढ़ा। तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है, और ये
किनको पता चलेगा? जो फेस वैल्यू वाला कंटेंट बनाता है, जो कैमरा रिकॉर्डेड वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के यूजर जनरेटेड कंटेंट बना रहा हूँ एआई से, इससे उससे नहीं हो। अब यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सारे पेज इंडिया से मैं मैनेज करता हूँ। इंडिया के डोमेन में पेजेस है, कोई मतलब आरडीपी वारडीपी यूज करके कंटेंट रन नहीं होता, वो यूएस के ऑडियंस को टारगेट नहीं किया जाता। ये सारे भारतीय कंटेंट का बता रहा। अब एक दूसरा पेज लेके आया हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखो, इसका भी मैं 1 से 14 जनवरी तक का डेटा दिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट में थोड़ा अप था, जैसे कि एल्गोरिदम का पुश था, फिर बीच में आया, फिर वो देखो 9 तारीख से फिर अर्निंग भरा है, क्योंकि फेसबुक ने 8-9 तारीख को अर्निंग भरा दिया था। तो वहां से फिर सिलसिला चालू हुआ, फिर ड्रॉप हुआ। अब ये फिर मुझे पता है कब उठेगा, 21 के बाद फिर उठ, अब थोड़ा नीचे रहेगा, 21 के बाद फिर उठेगा। मगर देखो इस पेज का अगर ऑब्जर्व करोगे, एक नपीतुल्य अर्निंग है, भले कम होता है, भले बहुत कम होता है, फिर भी $20, $25, $20 ऐसा करके होता है, और जब पुश देता है तो और ज्यादा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये पेज हैंडसम रेवेन्यू इसलिए कमा लेता है। अब ये पेज ऐसे स्टेट लेके कैसे चल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फेस वैल्यू वाला कंटेंट बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये क्रिएटर एक कैमरा से शूट किया हुआ कंटेंट डालता है। अपने खुद का वॉइस ओवर तो डालता ही है उसमें, और कैमरा से शूट किया हुआ खुद का कंटेंट डालते हैं, तभी ये पॉसिबल। यूजर जनरेटेड कंटेंट में ये पॉसिबल नहीं है। उसके साथ ये बंदा कंसिस्टेंसी बेसिस पे कंटेंट डालते हैं, कोशिश करता है दिन का 3 वीडियो डालना। कभी कभी 3 वीडियो नहीं डाल पाते हैं तो 2 वीडियो डालते हैं 3 घंटे का गैपिंग पे, और साथ में एक लाइव कर देता है 40 से 1 घंटे का, 40 मिनट से ये इन पेज का सिनेरियो है। उस केस पे ये एट द एंड ऑफ द मंथ वो रेवेन्यू को टच कर पाते हैं। और कंटेंट जो भी बनाते हैं एक नीश पे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आज कुछ बना दिया कल कुछ बना दिया, वैसा इसका एक नीश सेटअप है, उसी नीश पे कंटेंट चलते रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2026 पे अर्निंग तो हो रहा है, पहले के जैसा अर्निंग कब आएगा? अब 2022 नहीं रहा, फिर अगर 2022 आएगा, 2021 आएगा, 2020 आएगा, तो हम कह सकते हैं हो सकता है फिर वैसा हो सकता। टाइम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है, बहुत सारे चीजें मतलब चेंज हो रहा है, बहुत सारे क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर इसी कंपटीशन में अगर आपको कमाना है तो इन सारे चीजों को समझना आज के डेट पे बहुत जरूरी है। 2026 का पहला पहला मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि आप लोग लॉन्ग वीडियो को देख के पूरा चीज समझ जाओ काम कैसे करना है। अब देखो एक और पेज, ये जो पेज है इसका 1 से लेके 14 का, ये पेज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, मगर अर्निंग उस हिसाब से हो नहीं रहा है। जबकि पिरामिड भी बहुत दिख रहा है कहीं कहीं जगह पे, फर्स्ट पे तो नहीं हुआ, क्योंकि 1 से लेके 4th 5th तक इस पेज ने कंटेंट ही नहीं डाला, जबकि रिकमेंडेशन खुला हुआ। कंटेंट नहीं डाला तो पिरामिड ऊपर कैसे जाएगा, स्टेट ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जा पाया। फिर उन्होंने आके जब 5 तारीख से कंटेंट डालना शुरू किया तो उसका थोड़ा इफेक्ट दिखा, और मैंने जैसे बोला 7 तारीख के बाद 8-9 से अर्निंग बढ़ गया। तो ये हमको एक्सपीरियंस से पता चलता है, हाँ वहाँ पे फेसबुक ने रिकमेंडेशन छोड़ा था तो उनका कंटेंट में दमखम था, तो थोड़ा बढ़ गया। मगर ओवरऑल इस पेज का अर्निंग बहुत कम है। इसके पीछे का बहुत कारण है, क्रिएटर ने बहुत मिस्टेक कर दिया था, पेज को बिल्कुल 0 रीच पे लेके चला आया। अब तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करके अब फिर मंथली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ। लास्ट मंथ भी इन्होंने पेमेंट रिसीव किया है। अगर एक टाइम आ गया था मतलब इस पेज पे $50-60 ही इनकम होता था मंथली, उससे मैंने पकड़ के अब इस पेज को आगे बढ़ाया है, इंप्रूव किया है, डेट पेज को लाइव किया। ये भी ओरिजिनल कंटेंट पे ही काम करने वाला बंदा है, मगर ओरिजिनल कंटेंट पे काम करने से, एंगेजमेंट कंटेंट बनाने से ही आपका अर्निंग बढ़ जाएगा, वैसा भी नहीं है। अगर आप पेज पे फेसबुक के रूल्स के खिलाफ जाके कुछ मिस्टेक करते हो जो फेसबुक आपको बताएगा नहीं, तो फिर आपका पेज डाउन पे जाएगा डे बाई डे, जो इस पेज के साथ हुआ। वीडियो पे व्यू आने के बावजूद भी अर्निंग उस लेवल का नहीं बन रहा। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं सर मिलियन पे $5 मिल रहा है, मिलियन पे $3 मिल रहा है, मिलियन पे $4 मिल रहा है, मगर ऑन एवरेज कहूँ फेस दिखा के या कैमरा रिकॉर्डिंग वीडियो, इंडिया का बात कर रहा हूँ, बाकी का मैं छोड़ दे, $20 ऑन एवरेज बनता है। अगर सब ठीक रहा और जब जब फेसबुक रिकमेंडेशन छोड़ता है और अर्निंग बढ़ा देता है, उस टाइम पीरियड पे अगर आपका कंटेंट पेज पे आता है और आपने कोई मिस्टेक पेज पे नहीं करके रखे हो, अगर मान लो आपके आईडी पे स्पैम है, अगर मान लो आपके आईडी पे स्ट्राइक आया हुआ है, फिर तो आप उस आईडी से कंटेंट डालोगे तो भी उस टाइम पीरियड पे जब अर्निंग बढ़ा के रखता है, रिकमेंडेशन छोड़ के रखते हैं, तब भी अर्निंग। तो इन शॉर्ट आपको अगर आपका पेज को लेके एक हैंडसम रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द मंथ इनकम करना है, आपका आईडी आपका पेज दोनों का है पूरा
अव्वल दर्जे का होना, उस पे कोई झोल बोल नहीं हो, इसीलिए मैनेज करवाना होता है, इसीलिए मैं मैनेज करता हूँ, पेजेस मेरे पास आते हैं ताकि वो टेक्निकलिटी पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और उसके बाद आपको है कि कंसिस्टेंसी बेसिस पे कंटेंट डालते रहना। फेसबुक पे कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि रिकमेंडेशन कब छोड़ेगा, अर्निंग कब भरेगा, वो फेसबुक का एल्गोरिदम आपको बताएगा नहीं, मगर आप काम करते रहोगे तो समझ में आएगा। तो उस टाइम पीरियड पे आप नॉर्मल से ज्यादा कंटेंट पोस्ट करोगे ताकि अर्निंग भी बढ़ जाए। तो ये रहता है फेसबुक पे 2026 पे आप अर्निंग करने का तरीका। अब दोस्तों और एक पेज दिखाऊंगा, क्योंकि एक एक करके सब देखना आपको जरूरी है ताकि आपको ये डेटा के ऊपर बेस्ड नॉलेज मिले। ऐसा नहीं कि हवा में कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ये करो तो मिल जाएगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आ गया क्राइटेरिया, घंटा आया क्राइटेरिया। अब देखो 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी में ये पर्टिकुलर पेज ने, देखो 1 जनवरी पे ये कंसिस्टेंसी पेज है, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालता है, मगर देखो नहीं हुआ वायरल। क्यों? क्या फेसबुक ने रिकमेंडेशन नहीं छोड़ा था? छोड़ा था, मैंने ऑलरेडी दिखाया मल्टीपल पेजेस का, मगर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? ये क्रिएटर ने उस तरीके का एंगेजेबल कंटेंट जो अटेंशन ग्रैब करे, जो वॉच टाइम दे, वैसा कंटेंट नहीं डाला, इसीलिए नहीं हुआ। मगर सेकेंड वाला वेब जो कि 7 तारीख के बाद से आया, 8-9, वो वाला वेब उसने पकड़ लिया। देखो सेकेंड वाला वेब यहाँ पे अभी तक 2 वेब आया, 2 नहीं 3 बोलूंगा, 3 वेब ऑलरेडी आया, जिसमें से सबसे बड़ा वेब था 1 जनवरी से लेके, यानी कि फर्स्ट वीक। फिर 8 से 9 एक वेव आया जब रिकमेंडेशन और अर्निंग बढ़ाया था, और फिर अब आया 13 को। यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है अभी उठा है, मगर ये अभी उठ के भी डाउन है, क्योंकि 13 के बाद फिर नहीं बढ़ा है। अब 14-15 का नहीं बढ़ेगा, और ये नहीं बढ़ेगा अंटिल 21 तारीख, देख लेना मिला 21 तारीख के बाद से फिर बढ़ेगा, पुश देगा फिर। तो इस हिसाब से ये पेज ठीक है, इसका देखो अर्निंग परसेंटेज अब बढ़ रहा है, मगर और बढ़ सकता था, यहाँ पे पुश नहीं दे पाया। तो ये चीजें आपको समझना है एज ए क्रिएटर। और एक पेज का दिखाता हूँ, ये सारे मैनेज पेज है, ठीक है। अभी तो हाफ ऑफ द मंथ ही ऑलमोस्ट आया है, पूरा डेटा नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये पेज अच्छा खासा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये देखो ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। जब आपका ग्राफ ऐसा 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 कंटिन्यूअस होता रहेगा, तब समझ जाना आप अच्छा काम कर, या फिर यहाँ पे एक छलांग लगाया फिर फ्लैट गया, तो उतना अच्छा काम नहीं हो। ये एक कंसिस्टेंट बेसिस पे काम हो रहा है। ये ग्राफ कब होगा? जब कोई भी परिस्थिति हो, फेसबुक रिकमेंडेशन छोड़े ना छोड़े, अर्निंग बढ़ाए ना बढ़ाए, मगर आप एक कंसिस्टेंसी बेसिस पे आपके कंटेंट पे व्यू लाते हो, एंगेजमेंट लाते हो, तब आपको ये ग्राफ दिखने। ये पेज उतना बड़ा पेज नहीं है क्योंकि फॉलोअर बेस उतना ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी एक नपीतुली चल रहा है और फायदा उठा। देखो ग्राफ फर्स्ट वीक में जब जब बढ़ा है तो उसने फायदा उठाया, और जो मैंने 7 तारीख के बाद से बोला 8-9 को मारा, वो भी उठाया। अब यहाँ पे उसने फायदा नहीं उठा पाया। 13 को भी फेसबुक ने एक पुश दिया था, मगर ये पेज नहीं उठा पाया। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन के लिए दिया है, यहाँ पे 2 दिन के लिए है तो चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे एक दिन के लिए दिया है तो काफी सारे पेज उस टाइम पे शायद कंटेंट नहीं डाला होगा, या डाला होगा तो उतना एंगेजिंग नहीं डाला होगा। टाइम भी मैटर करता है, समय भी मैटर करता है, और आपका कंटेंट का वेटेज भी मैटर करता है। अटेंशन ग्रैब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो भी मैटर। तो ये नहीं हुआ, मगर ये पेज टोटल मंथ पे एक हैंडसम रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, क्योंकि वो ऑडियंस को पकड़ के रखा है। इसका एक्टिव ऑडियंस बहुत ज्यादा है। ये ग्राफ तभी दिखेगा जब एक्टिव ऑडियंस रहेगा। अब लास्ट पे एक दिखाता हूँ, ये पेज पे आप देखो फर्स्ट से लेके आज 14 तारीख है, उसका डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उतना अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन है, यहाँ पे देख सकते हो 18.6% डाउन है, मगर इसने अच्छे से जूस निकाला। कब का? जो फर्स्ट वीक था, फिर और एक झटका लिया, उसके बाद नहीं ले पाया। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके टाइमिंग ऑफ कंटेंट वो मिस हुआ हो। उसके बाद देखो वो सिर्फ एक नपीतुली चला, क्योंकि ये एक कंसिस्टेंट बेसिस पे पेज है, चले ना चले कंटेंट आता ही रहता है, दिन का 3-4 वीडियो आता ही रहता है। तो ये देखो एक हैंडसम रेवेन्यू बेसिस मेंटेन करके चल रहा है। जब सबसे कम भी अर्निंग हो रहा है तो भी $135 एक दिन का बन रहा है इस पे, और जब ज्यादा बनता है तो एक दिन का देखो 600 से भी ज्यादा डॉलर बनता है। ये एंड ऑफ द मंथ जो भी रहे ये कमा लेगा 8-9 हज़ार डॉलर, इस पेज का फिक्स है, कमा लेगा। ये भी इंडिया का ही। ये पेज क्या बनाता है? कैमरा से शूट किया हुआ कंटेंट डालता है, ओरिजिनल। बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल, हम भी तो ओरिजिनल, हम पूछे कि कैसे ओरिजिनल बनाते, फैक्ट वीडियो बना, रिएक्शन वीडियो बना, वैसे कंटेंट में फेसबुक का जब से एआई इंटीग्रेट हुआ है, अर्निंग बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। अगर आप फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, हाँ मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हो अगर आपका फेस वैल्यू दिखा के बना। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें देख कि हम चलो फेक वीडियो पहले बनाते थे,
मोटिवेशनल वीडियो पहले बनाते थे यूजर जनरेटेड, जहाँ पे सिर्फ वॉइस ओवर करते थे, बैकग्राउंड में इमेज या कोई क्लिप्स इंटरनेट से लेके उसको एडिट करके डाल। मगर अब हम फेस दिखा के वीडियो बना रहे हैं, फिर भी अर्निंग नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि फेसबुक का जो एआई सिस्टम है ऑलरेडी पकड़ लिया है कि ये पेज यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाता है, ऑटो जनरेटेड कंटेंट बनाता है, फेस वैल्यू नहीं। तो उस केस पे बाद में जाके अब फेस वैल्यू दिखाने से भी काम नहीं चलता है। उस केस पे आपको एक बैकअप पेज लेके चलना है, जहाँ पे आप न्यू से शुरू करोगे और ओल्ड पेज को यूज करके न्यू पेज को ग्रो करोगे। कैसे? कोलाबोरेशन ऑप्शन के साथ। ये 2026 पे आपको करना है। और मैक्सिमम क्रिएटर को मैं यही कहूंगा, जो भी ओरिजिनल क्रिएटर है, जो कि वैल्यू एडेड लोग है, बंदा है प्लेटफॉर्म पे, उनको कहूंगा कि आप लोग कैमरा से शूट किया हुआ कंटेंट, फेस वैल्यू दिखा के हो या ना दिखा के हो, वैसा कंटेंट में आपको आना पड़ेगा। ब्लॉगिंग करते हैं चलेगा, न्यूज आप पढ़ते हो, जियो पॉलिटिक्स को लेकर बात करते हो चलेगा, मगर फेस होना चाहिए। सिर्फ वॉइस ओवर यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं चलेगा। फोटो लगा के घुमा दिया, वीडियो क्लिप्स कहीं से ले लिया, इंटरनेट से ले लिया। और काफी लोग तो ये भी सवाल पूछते हैं, पहले फोटो पे अच्छा बन रहा था डॉलर, अब क्यों नहीं बन रहा? अब हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो आपका प्रोफाइल है या जो आपका पेज, वो अगर आपका प्रेजेंस है ऑलरेडी, तो आप ही का फोटो डालने पे वो रिएक्ट करेगा, यानी कि माल दे। अगर आप वहां पे एआई जनरेटेड फोटो डालोगे या आप अपना पोर्शन छोटा सा लगा के बाकी सेकेंडरी एलिमेंट इंटरनेट से लेके लगा के फोटो बना के डाल दिया, वो नहीं चलेगा। वहां पे आपका ओरिजिनल कैमरा शूट फोटो डालना पड़ेगा, तब जाके फोटो से माल बना। और अगर आप लॉन्ग वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो तो वहां पे आपको लॉन्ग वीडियो पे फोकस करना है, ना कि फोटो और स्टोरी। ऐसा नहीं कि फोटो भी डालूंगा स्टोरी भी डालूंगा, जो पहले चल रहा था 2025 में, अब नहीं चल रहा है। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर हो, लॉन्ग वीडियो ही डाल, कितना कंटेंट डालो? तो देखा गया है, जो ये पेज है 3 से 4 कंटेंट डेली डालता है, 3-3 घंटे के डिफरेंस, और साथ में वीकली ट्वाइस या थ्राइस लाइव करता है 40 मिनट। वो आपको करना है अगर लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर। शॉर्ट वीडियो पे, ओरिजिनल कंटेंट पे भी अब अर्निंग नहीं बन रहा है। उस केस पे आपको लॉन्ग फॉर्म में शिफ्ट होना है, जैसे तैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है, तब जाके पैसा बनेगा। क्योंकि एड इंप्रेशन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे ज्यादा आता है एज कंपेयर टू रील्स, जो कि छोटा फॉर्मेट हो। तो होप आज के इस वीडियो से काफी ज्ञान आपको मिला होगा 2026 में। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, या फिर आप चाहते हो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन भर देना, मैं वहां से पिक करके कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, वो भी वैल्यूएबल। मैं वो वीडियो नहीं बना सकता डेली आके कि हाउ टू गेट कंटेंट मॉडरेशन टूल, क्योंकि जब आएगा ऑफिशियली डिक्लेयर होगा मेरे पेज पे वीडियो आएगा। फालतू का वीडियो मैं डेली नहीं बना। ऐसे मिलेगा कंटेंट मॉडरेशन टूल, ये कर लो मिलेगा कंटेंट मॉडरेशन टूल, ये ट्रिक करो तो फिर मिलेगा कंटेंट मॉडरेशन। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बाकी जो मैं अभी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, इसके ऊपर आप लोग इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूशन करो, तब आपको रिजल्ट जरूर जनरेट होगा। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट लॉन्ग टाइम से प्रोवाइड करते हुए आ रहा हूं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पकड़ा करो दोस्तों। बाय।